इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु की जो इनटेक्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु की अपॉइंटमेंट होती है जो कि यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है वो कंप्लीटली यहाँ पर आउट किया गया है। गो थ्रू करेंगे आज की इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन के साथ। जो भी कैंडिडेट्स जिनकी अपर एज लिमिट 21 ईयर्स तक है वो यहाँ पर एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर इट। देखिए पर्टिकुलरली क्राइटेरिया रहता है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारी स्मॉल डिटेल्स हैं जिसे गो थ्रू किया जाएगा कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या रहेगी, अग्निवीर वायु का जो कंसेप्ट है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो क्या है, एंड अपॉइंटमेंट कितने टाइम तक की यहाँ पर रहेंगी, एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर वायु उसके बाद क्या प्रोविजन रहेंगे, हर चीज को डिस्कस किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, हर चीज को डिस्कस करेंगे आज के इस फुल नोटिफिकेशन में। तो अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन से हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, आपके लिए ये यहाँ पर आउट किया गया है नोटिफिकेशन को। गो थ्रू कर सकते हैं आप, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सभी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है काफी स्मॉल वर्ड्स में यहाँ पर मेंशन की गई है, लेकिन मैं जूम आउट कर देती हूँ एंड वन बाय वन हम इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले मैं अग्निवीर वायु के इस कंसेप्ट के बारे में ही डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए अग्निवीर वायु एज एन अपॉइंटमेंट होती है इंडियन एयरफोर्स में, एंड एज पर द एक्ट एयरफोर्स एक्ट 1950 यहाँ पर अग्निवीर वायु की अपॉइंटमेंट होगी एंड 4 इयर्स के लिए ये अपॉइंटमेंट की जाएंगी। 4 इयर्स की जो ये सर्विस होती है उसके कंप्लीशन के बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको उनकी एनरोलमेंट होती है, वो अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर कार्डर के लिए, और वो भी इंडियन एयरफोर्स में एज एयरमैन। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें भी क्लियर है, वो यहाँ पे बताई गई है कि अग्निवीर वायु विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में फर्दर एनरोलमेंट के लिए आप नहीं बोल सकते, लेकिन यस रेगुलर पोस्ट होती है एयरमैन की एयरफोर्स में, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस। तो अग्निवीर वायु की जब अपॉइंटमेंट होगी ऑन द बिहाफ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं 4 इयर्स की यहाँ पर सर्विस के लिए इंडियन एयरफोर्स में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं एंड दे गो फॉर इट। ये मैंने भी इंडियन एयरफोर्स स्कूल्स में वर्क किया हुआ है, वहां पर मैंने कल्चर देखा हुआ है, नोटिस किया हुआ है ऑफिसर्स की ये डेजिग्नेशंस के रिगार्डिंग, तो फुल इंफॉर्मेशन है। एंड यहाँ पर भी अग्निवीर वायु की जो ये एनरोलमेंट हो चुकी है स्टार्ट, उसके रिगार्डिंग पूरा क्राइटेरिया गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर भी नोटिफिकेशन में। तो प्रॉपर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप स्टार्टिंग से हम इस नोटिफिकेशन को। तो अग्निवीर वायु अंडर अग्निपथ स्कीम यहाँ पर अपॉइंटमेंट शुरू हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स में। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई। सिलेक्शन टेस्ट होगा यहाँ पर 17 मार्च 2024 को, एंड मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर इट। ऐसा नहीं है ये सिर्फ मेल्स के लिए है, बोथ कैन अप्लाई फॉर इट। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अप्लाई कर सकें। अब एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं। 17 जनवरी से लेकर 6 फैब तक आप अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर वायु की इनरोलमेंट के लिए। एंड यस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है एज। 2 जनवरी 2024 से लेकर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 के बीच में आता है, देन यू आर टोटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट, बिकॉज जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर 21 ईयर्स है। एंड एक चीज और है, मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी। कोई भी मेल एंड फीमेल जो अग्निवीर वायु के लिए अपॉइंट होते हैं दे कैन नॉट मैरी, वो शादी नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते, ये क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं आप, जो साइंस सब्जेक्ट से हैं उनके लिए और जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। देखिए अगर आपने मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश पढ़ी हुई है, 12th क्लास में सब्जेक्ट्स रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स रहेंगे, 50% मार्क्स रहेंगे इंग्लिश में जो रिक्वायर्ड रहेंगे। डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। याद रखिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स है वहां से डिप्लोमा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 50% मार्क्स है जो कि यहाँ पर एग्रीगेट कंसीडर किए जाएंगे, या फिर 50% मार्क्स यहाँ पर आपके इंग्लिश के भी कंसीडर किए जाएंगे। या फिर अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ एंड आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 2 इयर्स का अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है फिजिक्स में या फिर मैथ्स में,
विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो कि फिजिक्स एंड मैथ्स होते हैं, तो उसके साथ भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा का क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बताया गया है साइंस सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब आती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है, 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम नहीं थी, तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। बस क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, 50% एग्रीगेट मार्क्स हो या फिर 50% आपके जो इंग्लिश में है वो भी यहाँ पर मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। एंड लगा हुआ है तो दोनों ही यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। अब बात आती है कि या फिर अगर 12th स्ट्रीम ऐसे है तो या फिर यहाँ पर अगर आपने वोकेशनल कोर्सेज किए हैं, 12th पास नहीं किया, क्योंकि 10th के बाद स्टूडेंट्स वोकेशनल स्ट्रीम्स के लिए भी जाते हैं, तो वहां पर भी 50% मार्क्स आपके ओवरऑल रिक्वायर्ड रहेंगे एंड 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो क्लियर है ये क्राइटेरिया। नॉन साइंस बैकग्राउंड एंड जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, गो थ्रू कर सकते हैं अभी इसके साथ। अब आता अब मेनली जो बात आती है वो आती है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर मेल एंड फीमेल के लिए स्टैंडर्ड सेम ही है, हाइट, वेट, चेस्ट, हियरिंग एंड डेंटल और विजुअल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए। तो प्रॉपर यहाँ पर हेल्थ स्टैंडर्ड होगा, बिकॉज यहाँ पर आफ्टर द रिटन एग्जाम यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर अग्निवीर वायु के लिए अपॉइंटमेंट होगी मेल्स एंड फीमेल्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। सो क्लियरली मेंशन किया हुआ है जेंडर से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड फीमेल्स की वो क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कोई बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए एंड प्रॉपर फोटोग्राफ्स यहाँ पर रहेंगी। एंड जो सिक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रोविजन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उनके लिए, क्योंकि जब फोटोग्राफ्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कोई भी बियर्ड नहीं होनी चाहिए जब फोटोग्राफ्स हो मेल की, तो यहाँ पर जो सिक कैंडिडेट्स हैं वो टर्बन और अपनी बियर्ड के साथ रख सकते हैं, फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होती है अग्निवीर वायु की, वो यहाँ बताई गई है, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड यहाँ पर क्लैरिटी की हुई है। पे स्केल यहाँ पर रहेगा, अग्निवीर वायु का जो पैकेज होता है वो 30,000 पर मंथ फिक्स्ड होता है ईयरली इंक्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करेंगे। ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, क्योंकि 4 इयर्स का प्रॉपर प्रोग्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड एग्जिट आफ्टर 4 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है कैंडिडेट्स के लिए, गो थ्रू कर सकते हैं इसके साथ। प्रॉपर इंश्योरेंस रहती है, स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है 4 इयर्स का जब आप पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं। एंड जैसे कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जो भी कैंडिडेट्स अग्निवीर वायु का 4 इयर्स की जो सर्विस है उसको कंप्लीट करने के बाद रेगुलर कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में एज एयरमैन। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ये अपॉइंटमेंट है एयरफोर्स की तरफ से, बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। एंड इवन मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो एयरफोर्स स्कूल्स में जो कैंडिडेट्स होती हैं वो स्टार्टिंग से ही अपना माइंडसेट बनाना शुरू कर देते हैं कि हमें इन चीजों के लिए जाना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीटली फिक्स किया हुआ है, गो थ्रू कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। अब नेक्स्ट बात करें एग्जामिनेशन की, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर फेज 2 होता है, यहाँ पर भी फेज 2 में जो फेज 1 है यहाँ पर टेस्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर फेज 2 रहेगा। फेज 2 में क्लियरली यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। जो भी अपने एडमिट कार्ड्स हैं वो दोबारा से आप री डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल से आप कर सकते हैं री डाउनलोड एंड देन यू विल गो फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन। प्रॉपर वेरिफिकेशन रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है नेक्स्ट, उसके रिगार्डिंग फुल डिटेल्स है यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि मैक्सिमम जो परमिसेबल टाइम है वो क्या है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो यहाँ पर रहेगा। फिर आएगा फेज 3 जो इसमें होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा फेज 3 में, वो यहाँ पर क्लियरली रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 10th क्लास इंटरमीडिएट जो सर्टिफिकेट्स हैं, हायर एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ही रिक्वायर्ड रहेंगे, डिप्लोमा अगर किया है वो रिक्वायर्ड रहेगा, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर है, फोटोग्राफ्स हैं, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन लिंक है जो मैं प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन अप्लाई फ्रॉम द ऑफिशियल पोर्टल ओनली। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स की, वो क्लियर की गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद। सो फुल डिटेल्स है, फुल नोटिफिकेशन वीडियो है वो प्रोवाइड की गई है यहाँ पर।
क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर वायु की इस एनरोलमेंट के लिए जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आउट की गई है। एंड यस, रिटन एग्जाम के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू इंडियन एयरफोर्स में नहीं है यहाँ पर इन पोजिशन के लिए। काफी अच्छी वैकेंसीज है, 21 ईयर्स अपर एज लिमिट है, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। फुल डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूंगी एंड ये डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन लिंक है वहां, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।